सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दो टाइप में हमने इसको डिवाइड किया था, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। हमने क्या बोला था कि जो जीन नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होता है, सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होता है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स के ऊपर हुआ तो क्या बोलेंगे उसे हम, अगर एक्स के ऊपर हुआ तो एक्स लिंक्ड, ठीक है। अगर वाई के सर के ऊपर प्रेजेंट होगा तो वाई लिंक्ड। इतनी बात क्लियर थी हमारी कल। अगर एक्स क्रोमोसोम के सर के ऊपर प्रेजेंट है तो एक्स लिंक्ड, अगर वाई क्रोमोसोम के सर के ऊपर प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड। इतनी बात क्लियर थी, यस और नो? सांगा, एवढं क्लियर होतं तुम्हाला? ठीक आहे। आता आपण एक्स लिंक बद्दल काय बोललो होतो? एक्स लिंक बद्दल काय बोललो होतो आपण की एक्स लिंक हा रेसेसिव्ह डिसीज आहे आणि हा अटॅक करतो, इट ओनली अफेक्ट एक्स क्रोमोसोम। आणि आपण बोललो होतो, मैंने बोला था कल आप लोगों को कि एक्स लिंक डिसीज इज रिलेटेड टू अ एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। इसके आगे हम आज प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं इसके बेसिस पे, तो इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये समझ में आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगी, अगर यही समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगी, ठीक है। तो मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है, और मैंने बोल दिया कि भाई ये रेसेसिव जीन है और इसने एक्स पे अटैक कर दिया, तो हम इसे कंसिडर करते हैं अटैक करने के बाद ए से डिनोट, चलो डिनोट कर लेते हैं ए से, लेकिन रेसेसिव डिसीज बोला है हमने तो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने अटैक किया, तो इसको बचाने वाला, मेल को बचाने वाला कोई इसके साथ में है कैरियर, इसे हम कैरियर बोल सकते हैं, मेल को हम कैरियर बोल सकते हैं क्या? यस और नो? बोलो। मेल को हम कैरियर नहीं बोल सकते, क्यों बच्चों कैरियर नहीं बोल सकते? वेट अ मिनट, ये क्यों अयान? अभी नींद से उठा है क्या तू इतने दिनों बाद? अभी तुझे एनरोलमेंट सूझा है? कहाँ पे था अभी तक के अयान? इतने दिन कहाँ था? पता ही नहीं था। रीजन तो ऐसे रहते यार, पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो हमने बात की थी रेसेसिव जीन के बारे में, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये अटैक एक्स के ऊपर करता है और मेल के पास एक एक्स है और फीमेल के पास दो एक्स है, ठीक है। तो मैं कंसिडर करती हूँ चलो एक एक एक्स पे इसने अटैक कर दिया। अगर एक एक्स पे इसने अटैक कर दिया तो ये पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गया, क्योंकि इसके ये रेसेसिव नहीं, ये कैरियर नहीं हो सकता। कैरियर किसे बोलेंगे हम कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये कैरियर है, इसे पूरी तरीके से डिसीज कॉज नहीं होगा। लेकिन ये अफेक्ट ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे करता है तो ये पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गया, राइट ना। ये अफेक्ट सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम को करता है तो ये पूरी तरीके से, तो मेल डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। लेकिन फीमेल के बारे में बात करते हैं कि इसके पास दो एक्स है और इसने चलो एक एक्स पे अटैक कर भी लिया तो इसके पास दूसरा नॉर्मल प्रेजेंट है, तो ये कैरियर बन जाएगी। फीमेल क्या बन जाएगी बच्चों? कैरियर बन जाएगी। तो ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करे ये बहुत कम, रेयर कंडीशन में होगा। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है और दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर अटैक हुआ तो बहुत रेयर कंडीशन में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अटैक होता है और उसी टाइम ये अफेक्टेड हो सकती है, उसी ही टाइम फीमेल अफेक्टेड हो सकती है जब क्रोमोसोम पे अटैक, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पे अटैक हो। मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस और नो? सांगा मला, कळलंय का मी काय बोलले? कालचाच टॉपिक आहे हा, ठीक है। मतलब क्या कि मेल अफेक्टेड ज्यादा होने के चांसेस है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास बचाने के लिए एक कोई है भाई कि तू एक एक्स पे अटैक कर दिया तो दूसरा एक्स मेरा नॉर्मल है,
क्योंकि दो एक्स पे अटैक करे, ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बहुत म्यूटेटेड जीन बहुत रेयर कंडीशन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन। अब एक्स लिंक डिसीज के कुछ एग्जाम्पल दिए बच्चों आपको, एक्स लिंक डिसीज के कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो पढ़ो। मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दिख रहा है क्या? एग्जाम्पल पढ़ो। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपिया है वहां पे दिए हुए। मायोपिया, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, कलर ब्लाइंडनेस, छोड़ो मैं लिख नहीं रही, बताने का इतना ही है मुझे कि इस पे और इस पे मायोपिया, मस्क्यूलर, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, इन नामों पे से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कि आपको नाम दिया है डिसीज का और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किससे रिलेटेड डिसीज है। अगर आपको दे दिया कि मायोपिया इज अ डिसीज ऑफ, किसका डिसीज है ये? मायोपिया किसका डिसीज है? एक्स लिंक डिसीज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सा डिसीज है? एक्स लिंक डिसीज है। समझ में आया? तो डिसीज को अंडरलाइन करके रखो, डिसीज को अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि उस पे सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल किस लिंक इनहेरिटेंस का है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब दूसरा आता है बच्चों वाई लिंक्ड, इसे होलैंड्रिक भी बोला गया है। होलैंड्रिक कुछ भी नहीं है इसमें, इसका बोलना है कि ये जो वाई लिंक्ड डिसीज है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों? वेरी गुड, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ पाई क्रोमोसोम, इतना मेंशन करना है। उसके बाद में इसका बोलना है कि इट इज ट्रांसमिट और इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू मेल, इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू मेल, एक आदमी से होके एक आदमी में ही जा सकता है, ये फीमेल में नहीं जाएगा। मेल टू मेल, अगर पापा में है तो मे बी पापा से बेटे में भी आ सकता है, ग्रैंडसन में भी आ सकता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दिया है आपको? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे मेल्स, आदमी देखे होंगे आप लोगों ने, जिनके कान के जो पिन्ना होते हैं, हेयर पिन्ना, सॉरी ईयर पिन्ना, इन ईयर पिन्ना के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाल। देखे है ना, बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनके कानों के ऊपर बाल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो उसे बोला जाता है हाइपर ट्राइकोसिस। क्या बोला जाता है उसे? हाइपर ट्राइकोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस हेयर ऑन दी ईयर पिन्ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस। ये फीमेल में नहीं होगा, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल, मेल से होके मेल में जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप मजेदार, अभी हमें क्रॉसेस करने हैं बच्चों, ठीक है, अभी हमें क्रॉसेस करने हैं। पहला डिसीज दिया है आपको क्रॉस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब देखो हम कुछ नोटिफिकेशन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्रॉस करेंगे। मेल, फीमेल, ठीक है, यहाँ पे पहले नॉर्मल वाले के लिख लेते हैं, नॉर्मल, फिर कैरियर के लिख लेते हैं, कैरियर कैसे नोटिफिकेशन होंगे, और फिर लिख लेते हैं अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब कलर ब्लाइंड, जगह ज्यादा लगेगी कैसे, रुको, नॉर्मल, कैरियर और कलर ब्लाइंड। चार्ट दिया है तुम्हारे बुक में, मेल में और फीमेल में. काही डोक्याला टेन्शन घ्यायचं नाही. मेलचं नोटिफिकेशन काय असतं नेहमी XY. मेल का नोटिफिकेशन XY होता है, लिख लो. फीमेल का नोटिफिकेशन XX होता है, लिख लो. ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है आपको. अब देखो हम कलर ब्लाइंड डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. हम कलर ब्लाइंड डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? सी से डिनोट करेंगे. अगर नॉर्मल है तो कैपिटल सी, अगर स्मॉल है तो स्मॉल सी, अगर रेसेसिव है डिसीज कॉजिंग है तो स्मॉल सी से. अगर नॉर्मल
प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल सी, इसके सर के ऊपर कैपिटल सी लिख दो। चलो मैं यहाँ से रेड से शो करती हूँ, कैपिटल सी से लिख दो, ठीक है। अगर फीमेल नॉर्मल है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, अगर फीमेल नॉर्मल है दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, कैपिटल सी, दोनों भी कैपिटल नॉर्मल है। तो अगर कैरियर है तो फिर से एक्स वाई लिख लो, यहाँ पे भी एक्स एक्स लिख लो। अगर कैरियर है तो मेल में कैरियर हो सकते हैं क्या, पॉसिबल है मेल में कैरियर, मेल में कैरियर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये डब्बा खाली रहेगा, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अटैक उसने अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे कर दिया तो कैरियर नहीं डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैरियर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर अगर है तो एक कैसे रहेगा, कैपिटल सी, और दूसरा कैसे रहेगा बच्चों, स्मॉल सी। ये हो गए कैरियर फीमेल। अगर हमें अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड कलर ब्लाइंड मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल के बारे में बात करें, फिर से एक्स वाई लिख लो, यहाँ पे भी एक्स एक्स लिख लो। कलर ब्लाइंड है इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्मॉल सी आया, और फीमेल भी अगर कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पे भी स्मॉल सी, यहाँ पे भी स्मॉल सी। क्लियर है बात, फिर से समझाओ एक बार, क्लियर है। देखो मेल और फीमेल के नोटिफिकेशन हमें पता है, एक्स वाई एक्स एक्स, वही लिख लेना पहले सारे डब्बों में, ठीक है। अगर हम नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं तो कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, अगर हम अफेक्टेड के बारे में बात कर रहे हैं तो कलर ब्लाइंड के बारे में बात कर रहे हैं तो स्मॉल सी से लिख लेंगे। तो अगर ये नॉर्मल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे कैपिटल सी इनके सर के ऊपर नाच रहे हैं। दूसरे इसमें कैरियर के बारे में बात की हमने, तो फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये डब्बा खाली रह गया, क्योंकि ये कैरियर नहीं हो सकता। एक्स और वाई अगर अटैक कर दिया तो हम इसे कैरियर के बॉक्स में नहीं लिख सकते, इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कैरियर फीमेल है तो एक कैपिटल सी रहेगा और एक स्मॉल सी रहेगा, मतलब एक नॉर्मल है और एक डिसीज कॉजिंग है, इसका मतलब ये कैरियर होगी। इसके इसमें तो मैंने समझा दिया आपको कि कलर ब्लाइंड है मतलब स्मॉल सी से ही डिनोट करना है। क्लियर है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। ये बॉक्स हो गया हमारा, ये काम आने वाला है बॉक्स। चलो अब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या है कि जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होता है बच्चों, उनको रेड और ग्रीन कलर बोथ आर अपीयर ग्रे। जिनमें कलर ब्लाइंडनेस है बच्चों उनको रेड और ग्रीन कलर ग्रे कलर में नजर आते हैं, उन्हें रेड और ग्रीन का कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होता है उन्हें वो कलर रेड और ग्रीन ग्रे कलर से ही नजर आएंगे। क्यों होता है ये, जो रेटिना के सेंसिटिव सेल होते हैं, आई के सेंसिटिव सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, वहां पे ये डिसीज, ये रेसेसिव डिसीज अटैक करता है, एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करता है। इसके वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जो कलर सेंसिटिव सेल है हमारे रेटिना के, उन कलर सेंसिटिव रेटिना के सेल के ऊपर ये अटैक कर देता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे अटैक कर देता है। तो इसके वजह से बच्चों उन्हें कलर में रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, किसके बीच में क्रॉस दिया है, पहला क्रॉस देखो, पहला क्रॉस देखो किसके बीच में दिया है, मानो अच्छा मैरिजेस बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। कलर मैरिज बिटवीन, किसके बीच में शादी करा दी हमने, पढ़ो, कलर ब्लाइंड मेल है या फीमेल है, मेल एंड नॉर्मल फीमेल। चलो नोटिफिकेशन लिख लो। हमारा क्राइटेरिया क्या है, फिनोटाइप, क्या आएगा फिनोटाइप में बताओ, कलर ब्लाइंड मेल। एग्जाम में क्रॉसेस पूछे है तो यहाँ पे ध्यान दो, कलर ब्लाइंड मेल है क्रॉस विथ नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अब जीनोटाइप बता दो इसके, इसमें हमारे मेंशन है डब्बों में, जीनोटाइप बता दो। पहले एक्स वाई लिख लेंगे, ठीक है, मेल है तो, कलर ब्लाइंड है तो क्या लिखेंगे स्मॉल सी लिखेंगे। चलो फीमेल नॉर्मल है तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स एक्स और कैपिटल सी कैपिटल सी।
नॉर्मल है ना। चलो गमिट्स निकालो, गमिट्स निकालो। यहाँ पे दोनों भी अलग है, हेट्रो है ना, यहाँ पे दोनों। अब यहाँ पे 2 निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 निकालेंगे ना, नहीं तो क्रॉस में प्रॉब्लम आ जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। नहीं तो हम एक भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम सारे निकालेंगे। चलो एक्स स्मॉल सी, ठीक है। वाई, यहाँ पे क्या निकलेंगे बच्चों, एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी। चलो क्रॉस करते हैं इसका। पहले इस वाले ने इन दोनों को कर लो। चलो बताओ क्या मिलेंगे हमें, प्रोजेनी क्या मिलेंगी, प्रोजेनी क्या मिलेगी बताओ। एक्स एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी। चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ठीक है। चलो बात खत्म हुई। अब इस y ने इसको मल्टीप्लाई करो, y ने इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x कैपिटल सी y और फिर से x कैपिटल सी y। समझ में आया मैंने क्या किया, इस वाले ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। बच्चों, सारे बच्चों के लिए बात कर रही हूं मैं, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने क्रॉसेस पढ़े हैं शुरुआत में, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया है हमने। और ये एग्जाम में पूछे गए हुए एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस के, हीमोफीलिया के, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलो हमें क्या मिल गया, इसका नाम बताओ, क्या नामकरण करेंगे हम इसे। ये कौन है, ये कौन है, ये कैरियर कौन है बच्चों, कैरियर फीमेल है ना, हाँ ये कौन है, कैरियर अगेन फीमेल। ये कौन है, नॉर्मल मेल। और ये कौन है, नॉर्मल अगेन मेल। मतलब हमें क्या मिले हैं, 50% डॉटर, 50% डॉटर, डॉटर म्हणजे फीमेल, और 50% सन। ये मेल है ना, प्रोजेनी है नहीं, है नई जनरेशन है ना, बच्चे हैं ना इनके। तो 50% हमें लड़कियां मिली, डॉटर मिली, और 50% क्या हुए, सन। तो इनमें से कैरियर कौन है, कैरियर 50% मिले। तो ध्यान में रखना बच्चों, कैरियर जो है, डॉटर जो है वो कैरियर है, और कैरियर में फिजिकल अपीयरेंस में चेंज नहीं आता, उन्हें नॉर्मली, आंखों से नॉर्मल ही दिखेगा। ये कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी। मैंने क्या बोला, ये कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी। ये सिर्फ क्या करेगी, जो जीन डिफेक्टेड है उस जीन को साथ में लेके जाएगी। कैरियर है ये जीन को कैरी कर रही है, लेकिन इसके जेनेटिक, इसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके आंखों में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसे नॉर्मली सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन इसके आगे की जनरेशन जो है, वो जनरेशन में ये जीन ये पक्का पास करेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला, समझ में आया कि भाई ये कैरियर है, इनमें कोई डिफॉल्ट नहीं रहेगा, लेकिन इनके अंदर डिसीज कॉजिंग आधा वाला जीन प्रेजेंट है ना, म्यूटेंट, जो कलर ब्लाइंडनेस शो कर रहा है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगी, लेकिन इसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। किसी को डाउट है पूछो, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट क्रॉस ले रही हूं मैं, अगला वाला क्रॉस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सेकेंड मैरिज किसके बीच में कराना है हमें? सेकेंड मैरिज किसके बीच में कराना है? देखो एग्जाम्पल, कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल। है ऐसा नहीं रे बच्चा, वो खत्म हो गया, आगे वाला नेक्स्ट क्रॉस, अब वो छूट गया, अब वो वहां तक ही पढ़ना है हमें, उसके आगे वाला क्रॉस, नेक्स्ट क्रॉस जो दिया है। अच्छा, कैरियर डॉटर का ही दिया है क्या? ओके, वेरी गुड। कैरियर डॉटर एंड
नॉर्मल मेल। ठीक है, चलो फिनोटाइप लिख लेते हैं। कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल। ओके, अब जीनोटाइप पे आ जाओ, जीनोटाइप पे आ जाओ। चलो जीनोटाइप बताओ, इसके क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। किसके साथ क्रॉस करेंगे हम? नॉर्मल मेल के साथ। मतलब एक्स वाई पहले ड्रॉ कर लिया हमने और एक कैपिटल सी इसके सर के ऊपर रख दिया। ठीक है, आगे गमिट्स। चलो गमिट्स बनाओ इसके। गमिट्स सेपरेट करो, करो सेपरेट। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। ठीक है, इसके सेपरेट करो, एक्स कैपिटल सी एंड वाई। चलो इसने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। F1 में क्या करोगे? इसका क्रॉस पहले इसके साथ कर लो। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? एक्स कैपिटल सी, अगेन एक्स कैपिटल सी। ओके, चलो आगे एक्स कैपिटल सी एंड वाई। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट वाला क्रॉस। इस वाले ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो बताओ क्या आएगा? एक्स, हाँ अच्छा ओके, पहले कैपिटल वाला लिखना होता है, राइट। कैपिटल सी एंड एक्स, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक्स स्मॉल सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, एक्स स्मॉल सी और वाई। ठीक है, चलो इसका नामकरण कर देते हैं। कौन है ये कौन है? नॉर्मल फीमेल है। बोलो बोलो, डर डर के मत बोलो, कोई नहीं हमें चिल्लाने वाला है यहाँ पे। देन नॉर्मल मेल। ठीक है, ये कौन है भाई? कैरियर फीमेल। और ये कौन है? ये कौन है? नॉर्मल मेल है ये, कलर ब्लाइंड है ये, कलर ब्लाइंड मेल। तो हमें क्या रेशो मिला बच्चों? हमें सारे इंडिविजुअल 25-25% मिले। एक नॉर्मल मेल फीमेल मिली, एक नॉर्मल फीमेल मिली 25%, एक नॉर्मल मेल मिला, एक कैरियर मिली और एक कलर ब्लाइंड मिला। मतलब चारों के चांसेस है, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल के 50-50, मतलब 25% ये 25% है कैरियर। मतलब क्या कि ओरिजिनल वाले भी मिले हमें, नॉर्मल वाले भी मिले मेल और फीमेल, और हमें अफेक्टेड मेल और फीमेल भी मिले। तो यहाँ पे 25-25% आपको 4 इंडिविजुअल मिले हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेनी जो इनसे फॉर्म होगी, तो इनमें 25-25% परसेंटेज है कि ऐसे ऐसे प्रोजेनी बन सकती है। अब एक बात, मुझे सीधी बात बताओ तुम लोगों को, एक इंसान को अगर मैरिड कपल को 4-4 बच्चे बहुत कम होते हैं। पहले के जमाने में होते थे बच्चे 7-7, 8-8 होते थे। अभी के जमाने में कितने होते हैं? 1 या 2, राइट ना? यस और नो? हो की नाही? 4 अपत्य। माझ्या बाळांनो, मी काही वेगळा प्रश्न विचारला का? मी काय म्हटलं तुम्हाला की 4 प्रोजेनी आपण काढल्या, मग 4 पोरं जन्माला येणार असं आहे का? ये प्रोबेबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटीज है कि भाई क्रॉस करने के बाद में जो नई प्रोजेनी फॉर्म होगी, 2 बच्चे जन्म हो गए या फिर एक बच्चे का जन्म होगा, तो इनमें ये कैरेक्टर हो सकता है कि वो बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, वो बच्ची नॉर्मल भी हो सकती है, वो कैरियर भी हो सकता है, या वो कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। तो ये परसेंटेज है, इतने परसेंटेज में वो जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ बेटा, हेलो, हाँ से, हाँ हाँ, ये पॉसिबिलिटीज होती है सारी कि इतने बार। अभी देखो मेल और फीमेल का जब हम क्रॉस लेंगे ना नॉर्मली, तो वहां पे 50-50%। जब मेटिंग होती है, मेल और फीमेल का मेटिंग होता है गमिट्स का,
जब वहां पे 50-50% चांसेस होते हैं ना बच्चों कि 50% मेल होने के और 50% फीमेल होने के, एक ही टाइम थोड़े थोड़े जन्म ले लेते, ऐसा होता है, ये मेटिंग के चांसेस है। दीज आर द ओनली प्रोबेबिलिटीज कि भाई क्रॉस होने के बाद में ऐसे बच्चों में कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक बच्चा जन्म लेगा, अगर दो तो दो, इनमें से कोई भी दो बच्चों में ये ऐसे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है सज्ञान? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस खत्म होता है बच्चों। ये कलर ब्लाइंडनेस डिसीज का चार्ट था जो आपको अगर इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स के लिए तो आपको कोई भी एक क्रॉस करके उसे एक्सप्लेन करके दिखाना है कि भाई ऐसे ऐसे इस तरीके से क्रॉस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्रॉस देखना है बच्चों हमें हीमोफीलिया का। सेम, कोई चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे, चार्ट वही रहेगा, सिर्फ नाम बदल देंगे हम। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्रॉसेस में। चलो नाम बदल देंगे डिसीज का। क्या नाम दिया है सेकेंड वाला डिसीज? कलर ब्लाइंड ना, सॉरी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यहां पे लिख देते हैं हीमोफिलिक। हीमोफिलिक, चलो सी के जगह एच है ना, हीमोफीलिया है ना, इसलिए एच। चलो बताओ कहां कहां पे क्या क्या लिखूं। नॉर्मल मेल है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एच, राइट। कैरियर फीमेल है, क्या लिखेंगे? कैपिटल एच, स्मॉल एच। हीमोफिलिक मेल और फीमेल, क्या लिखेंगे? स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो हीमोफीलिया डिसीज बोला किसे जाता है बच्चों? हीमोफीलिया मतलब उसका सेकंड नेम ब्लीडर डिसीज भी है। ब्लीडर डिसीज। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट आर प्रेजेंट इन लो अमाउंट या फिर और टोटली अब्सेंट। मैंने क्या बोला? हमें पता है कि जब हमें कोई इंजरी कॉज होती है, तो मेरा हाथ अगर कट गया तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है क्या? थोड़ी देर के बाद, विद इन 3 to 5 मिनट, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है बच्चों, ब्लड को क्लॉट होने की जो प्रोसेस है वो 2 से 3 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर ये सारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहां पे भी कट लगा है उसी जगह पे अपने आप 3 से 4 मिनट में ब्लड क्लॉट होके वो इंजुरी मतलब ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉट हो जाता है। ये बात आप लोगों को पता है कि ब्लड क्लॉटिंग होता है। लेकिन जिनके बॉडी में हीमोफिलिक है, मतलब जिनके बॉडी में जो पेशेंट हीमोफीलिया के है, ये यहाँ पे क्या होता है कि हीमोफिलिक पेशेंट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग एजेंट एक तो बहुत लो अमाउंट में काम करता है या फिर टोटली अब्सेंट होता है। तो छोटी सी भी इंजुरी इसे लग जाए तो बहुत सारा ब्लड फ्लो बॉडी के बाहर हो जाएगा। छोटी सी भी इंजुरी अगर इसे कॉज हो जाए इस पेशेंट को तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लीडर डिसीज बोला जाता है। ब्लीड होता है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है बॉडी के बाहर, इसीलिए इसे ब्लीडर डिसीज बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? अब जिनमें ये डिसीज है, ये डिसीज क्यों कॉज हुआ? क्योंकि ये रेसेसिव डिसीज है। ये डिसीज क्यों कॉज हुआ? क्योंकि इस जीन ने, रेसेसिव जीन ने अटैक किया है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अटैक करने की वजह से ये क्लॉटिंग एजेंट नहीं बना पा रहा है। ये वाला जो जीन है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये क्लॉटिंग एजेंट नहीं बना पा रहा है, तो इसके वजह से इसमें हीमोफीलिया हुआ। क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्रॉसेस। चलो पहला क्रॉस किसका दिया है? क्रॉस लो। फर्स्ट एग्जांपल किसके बीच में क्रॉस दिया है? हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल, राइट ना? हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ओके, चलो फिनोटाइप यही तो है, सेम फिनोटाइप।
यही पे लिख लेती हूँ, ठीक है, फिनोटाइप क्रॉस। चलो नोटिफिकेशन बताओ इसके, जीनोटाइप बताओ इसके, जीनोटाइप बताओ। हाँ, हीमोफिलिक मेल ये वाला ना, एक्स स्मॉल एच वाई बराबर है। चलो नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स लिख लेते हैं पहले, नॉर्मल है तो कैपिटल एच। गमिट्स निकाल लेते हैं, गैमेट्स, चलो निकालो गैमेट्स को, एक्स कैपिटल एच वाई, ठीक है, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, ठीक है, 4 गमिट्स निकल गए। अब इनका क्रॉस करते हैं, F1 प्रोजेनी क्या मिलेगी हमें। चलो ये वाले ने पहले किसको क्रॉस कराना है रे, इन दोनों को, क्या मिलेगा बताओ, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ठीक है, आगे बढ़ो, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, करेक्ट, राइट ना, गलत हूं क्या मैं, डन। चलो अब इस y ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा क्रॉस, एक्स कैपिटल एच वाई, राइट, एक्स कैपिटल एच वाई बराबर है, यस और नो। ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर, ये चौथी पेयर। चलो नामकरण कर देते हैं इनका नामकरण कर देते हैं। क्या है इसका नाम, बबलू टपलू क्या है रे, कैरियर फीमेल, ये कौन है, कैरियर फीमेल, ये कौन है ये, चंटू बंटू, नाम बताओ इसका, नॉर्मल मेल, और ये कौन है बच्चों, अगेन नॉर्मल मेल। तो डॉटर सेम ना, पहले वाला जो किया था हमने, और सन कितने कितने परसेंट है, 50% डॉटर 50% मेल। डॉटर कैसी है लेकिन कैरियर है, तो ये क्या करेगी, सिर्फ डिसीज को अपने बॉडी के अंदर लेके चलेगी, ये डिसीज के अंदर सिम्टम नहीं आएंगे इसके अंदर, ये सिर्फ जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, डिसीज को आगे बढ़ाएगी, खुद में इसमें डिसीज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक के बात, क्लियर है यहाँ तक के बाद बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्रॉस, हाँ नेक्स्ट वाला क्या दिया है, कैरियर डॉटर और नॉर्मल मेल का दिया है क्या, चलो देख लो नेक्स्ट वाला क्रॉस, कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल, डन। चलो फिनोटाइप लिख लिए हमने, अगेन जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप बताओ, एक्स एक्स, ठीक है, कैरियर है इसका मतलब एक कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, नॉर्मल मेल है मतलब क्या, एक्स वाई पहले लिख लिया मैंने, नॉर्मल है मतलब कैपिटल एच, डन। चलो गैमेट्स क्या निकलेंगे, गैमेट्स एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच और वाई, राइट, करेक्ट है बात, ओके। चलो F1 जनरेशन निकालो, चलो क्रॉस करो, बताओ क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, राइट, देन एक्स कैपिटल एच एंड वाई। चलो नेक्स्ट वाला क्रॉस बताओ, इन दोनों को क्रॉस कराओ, क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स बताओ स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ओके। कळताय का सगळ्यांना काय सुरू आहे इकडे, एक पेयर, दूसरी पेयर, तीसरी पेयर, चौथी पेयर। चलो नामकरण करो, इनका नामकरण करो, कौन है ये, नॉर्मल फीमेल, ठीक है, ये कौन है बच्चों, नॉर्मल मेल, ये कौन है बच्चों, कैरियर फीमेल, ये कौन है बच्चों, हीमोफिलिक
मेल। तो सारे कितने कितने परसेंटेज में आए हमारे पास, कितने परसेंटेज में आए?